नमस्कार दोस्तों। नामकरण संस्कार हमारे जीवन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। अक्सर हम सोचते हैं कि शुभ काम सिर्फ 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन या फिर 21 दिन में ही किए जाते हैं। कल तक मैं भी यही मानती थी, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले जब मेरे मायके में बेटी का जन्म हुआ और पंडित जी ने 12वें दिन का नामकरण बताया, तो मुझे लगा यह कैसे संभव हो सकता है। 12वें दिन? मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इसलिए फिर मैंने मनुस्मृति और गौतम गृह सूत्रों को पढ़ा, समझा और आज मैं आप सबके सामने उसकी सही और सटीक जानकारी पहुंचाने जा रही हूं, वो भी विद प्रूफ। दोस्तों, नामकरण संस्कार का सबसे प्रामाणिक वर्णन हमारे यहाँ गृह सूत्रों में, जैसे आश्वलायन गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र और गौतम गृह सूत्र के साथ साथ मनुस्मृतियों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नामकरण जन्म के बाद 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन और 21वें दिन किया जा सकता है। समझ आ रही होगी कि इन स्मृतियों में, इन सूत्रों में लिखा है 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन और 21वें दिन किया जा सकता है। जन्म के बाद घर में शुद्धि होने तक सूतक माने जाते हैं, ये हम सब जानते ही हैं। इस समय माँ और शिशु को आराम करने के लिए यह और धार्मिक कार्य स्थगित रहते हैं। 9 दिन के बाद दोस्तों, 9 दिन के बाद जो शास्त्रों में लिखा है मैं वह आपको बताने जा रही हूँ। 9 दिन के बाद 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन और 21वें दिन शुद्धि संस्कार हो सकता है। तब माँ, शिशु और घर तीनों शुद्ध माने जा सकते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि 10 और 12 दिन सम संख्या है। मैं भी अभी तक यही मान रही थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरा ये भ्रम टूटा। इसलिए यह शुभ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ मान्यता यही चली आ रही है। लेकिन जब मैंने शास्त्र में पढ़ा तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि नामकरण के संस्कार में ऐसा नहीं है। इसमें संख्या नहीं बल्कि शुद्धि, शुभ तिथि और नक्षत्र देखे जाते हैं। दोस्तों, नामकरण 10वें और 12वें दिन भी हो सकते हैं और यह पूरी तरह शास्त्र सम्मत और शुभ है। नामकरण संस्कार, इसलिए यह संस्कार का सही समय, तरीका जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बच्चे और समाज को हमारे धर्म से जोड़ने वाला सबसे पहला संस्कार होता है। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी दोस्तों कि अपने इस चैनल पर मैं परंपराओं को आंख बंद करके मानने के लिए नहीं, बल्कि समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए साझा करती हूँ। जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से, समाज, बुजुर्गों और गुरुओं से सीखा है, वह मैं आपको उस बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ और विद प्रूफ पहुँचाना चाहती हूँ, धरोहर के रूप में, ताकि हमारी परंपराएं विद प्रूफ ज्ञान और समझ के साथ आगे पीढ़ियों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली बार। फिर नमस्कार।